के बच्चों, हम लोग ललगद का वाक्य पढ़ लिए हैं। अब आज इसी पाठ का प्रश्न उत्तर आपको लिखाया जाएगा। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न लिखते हैं। तो लिखिए, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। प्रश्न लिखिए, रस्सी, एक इन्वर्टेड कॉमा में रस्सी को बंद कीजिए, शब्द जीवन जीने के साधन के लिए प्रयुक्त हुआ है, पूर्ण विराम। वह स्वभाव में कच्ची अर्थात नश्वर है, पूर्ण विराम। अब प्रश्न नंबर आप 2 लिखिए। कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, उत्तर लिखिए। कवयित्री का जीवन बीता जा रहा है, पूर्ण विराम। उम्र बढ़ती जा रही है, पूर्ण विराम। मृत्यु निकट है, किंतु प्रभु से मिलन नहीं हो पा रहा है, पूर्ण विराम। अतः उसे लगता है कि उसकी सारी साधना व्यर्थ हुई जा रही है, पूर्ण विराम। साधना का परिणाम नहीं निकल रहा है, पूर्ण विराम। अब प्रश्न नंबर 2 का उत्तर समाप्त हुआ। अब तीसरा आप लिखिए। कवयित्री का घर जाने की चाह, घर जाने की चाह को एक इन्वर्टेड कॉमा में बंद कीजिए, से क्या तात्पर्य है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। उत्तर लिखिए, परमात्मा से मिलन, पूर्ण विराम। अब आप चौथा प्रश्न लिखेंगे, भाव स्पष्ट कीजिए। क है, जेब टटोली कौड़ी न पाई। ख लिखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो क का भाव स्पष्ट करने जा रहे हैं हम लोग। उत्तर लिखिए, क का। कवयित्री को अनुभव होता है कि वह जीवन भर हठ योग साधना करती रही, किंतु कोई सफलता न मिल सकी, पूर्ण विराम। उसकी जेब खाली ही रही, पूर्ण विराम। अब ख का उत्तर लिखिए, मनुष्य भोग करके अपना शरीर नष्ट करता है, पूर्ण विराम। उसे कोई उपलब्धि नहीं हो पाती, पूर्ण विराम। वह परमात्मा से दूर हो जाता है। भोग करना एक प्रकार का भटकाव है, पूर्ण विराम। लाइन बदलिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए। भोगों पर लात मारने वाला अर्थात त्यागी, तपस्वी, व्रती महात्मा अहंकारी हो जाता है, पूर्ण विराम। वह स्वयं को सबसे ऊंचा मानने लगता है, अतः वह भी ईश्वर भक्ति से भटक जाता है। प्रश्न नंबर अब 5 आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललगद ने क्या उपाय सुझाए हैं? उत्तर लिखिए, ललगद ने सुझाव दिया है कि भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखो, पूर्ण विराम। न तो भोगों में लिप्त रहो, कामा, न ही शरीर को सुखाओ, बल्कि मध्यम मार्ग अपनाओ, पूर्ण विराम। तभी प्रभु मिलन का द्वार खुलेगा, पूर्ण विराम।
अब प्रश्न नंबर 6 लिखिए, प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उसमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों से व्यक्त हुआ है? उत्तर लिखिए। उपयुक्त भाव निम्न पंक्तियों में प्रकट हुआ है। पहला लाइन है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। दूसरा लाइन लिखिए, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। विस्मयाबोधक चिन्ह लगा दीजिए। तीसरा लाइन लिखिए, जेब टटोली कौड़ी न पाई। चौथा लाइन है, माझी को डूंकिया उतराई। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 7 लिखिए, ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी, उत्तर है ज्ञानी, एक कमा में बंद कीजिए, से कवयित्री का अभिप्राय है जिसने परमात्मा को जाना हो, आत्मा को जाना हो। पूर्ण विराम। ललघत पाठ से जो प्रश्न उत्तर थे वह सब आपको अब लिखा दिए गए। अब आप इसको लिख लीजिए। आगे अब अगला पाठ पढ़ाया जाएगा आपको। आज बस इतना ही।